जी सर, आपका परिचय। डॉक्टर अवनीश चंद पांडे, महामंत्री जनकुआक्ता एवं एसोसिएट प्रोफेसर सतीश चंद कॉलेज बलिया। अभी सर आप किस तरह का प्रेस वार्ता रखे हैं, क्या कुछ है आज? कल मैं इलाहाबाद शिक्षक संघ की मीटिंग में गया था। आज मैं कॉलेज पहुंचा तो कर्मचारी धरने पर बैठे हुए थे। जब मैंने पूछा कि भाई आप लोग धरने पर क्यों बैठे हैं और प्राचार्य से भी मैंने बात किया, तो कर्मचारियों का आरोप है कि आशुतोष चंद पांडे ने एक तथाकथित लक्ष्मण नाम के कर्मचारी को मारा है। जब मैंने शिक्षकों से पूछा और आशुतोष से फोन से बात किया तो आशुतोष ने ये बताया कि जो लक्ष्मण नाम का तथाकथित कर्मचारी है वह मूलतः कर्मचारी है ही नहीं। वह आउटसोर्सिंग के तहत कॉलेज में कार्य करता है और उसके आउटसोर्सिंग का सोर्स भी कोई लिस्टेड कंपनी नहीं है जिसका कोई रजिस्ट्रेशन नंबर हो, बल्कि कॉलेज का एक मठाधीश बड़े बाबू जो अकाउंटेंट भी है वही है। उसी के कहने पर कुछ लोग दिहाड़ी पर कार्य करते हैं और उन्हें कॉलेज का कर्मचारी माना जाता है। न तो कभी एडवर्टीजमेंट उन कर्मचारियों का हुआ है और न ही उनकी स्पष्ट नियुक्ति हुई है। वह कल उसके पिता इस कॉलेज में ठेकेदार थे, कॉलेज के भवन का निर्माण करते थे। विगत 3 प्राचार्यों ने उससे काम कराना बंद कर दिया क्योंकि वह प्राचार्य की नहीं बड़े बाबू की ज्यादा सुनता था और बड़े बाबू के कहने के अनुसार बिल बनाता था। कोई भी प्राचार्य उस पर टोका टिप्पणी करता था तो उसको रास नहीं आता था और बड़े बाबू प्रिंसिपल से जबरदस्ती करता था बिल के भुगतान के लिए। ऐसी परिस्थिति में प्राचार्य ने उस ठेकेदार को कॉलेज से ब्लैक लिस्टेड कर दिया। उसी का लड़का है लक्ष्मण। डॉक्टर अभय शंकर सिंह जब कॉलेज के प्राचार्य बने तो उन्होंने डॉक्टर आशुतोष यादव को संपत्ति अधिकारी बनाया। फिर उसके बाद प्राचार्य डॉक्टर रामचरण पांडे हुए, फिर डॉक्टर अरविंद पांडे हुए। इन तीनों लोगों ने आशुतोष को संपत्ति अधिकारी के रूप में कार्य करने के लिए पूरी छूट दी और ईमानदारी से आशुतोष कार्य करते रहे। नए प्राचार्य के आगमन के साथ ही लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव कर्मचारियों पर दबाव बना करके वही लक्ष्मण गुप्ता को कल ललकारे हैं, जिससे वह जा करके कॉलर पकड़ लिया आशुतोष यादव का और उनकी मोबाइल छीनने लगा। इस पर आशुतोष ने दौड़ा करके अपनी मोबाइल छीना, उसमें वो गिर गया। उसको ये लोग कह रहे हैं कि उठा करके आशुतोष ने पटक दिया, जबकि ऐसी कोई घटना नहीं हुई है। आशुतोष ने उसे मारा नहीं। मैंने आज उन धरना पर मैं स्वयं गया 2:30 बजे के आसपास। वहाँ के कर्मचारियों से मैंने बात किया। उसमें शिव शंकर सिंह वरिष्ठ कर्मचारी हैं कॉलेज के। उन्होंने कहा कि प्रिंसिपल साहब एक समिति बना दें, जांच हो जाए और जो दोषी पक्ष है वह खेद प्रकट कर दे कि भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। यह प्रस्ताव मैंने प्राचार्य के सामने ले गया। प्राचार्य भी सहमत है कि मैं समिति बना देता हूं, लेकिन लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव रिजिड हैं। लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव एक ऐसे कर्मचारी हैं जो एक बार फर्जी जमा पर्ची पूरे कॉलेज की फीस को अपने व्यक्तिगत कार्यों में प्रयोग किए थे, जिस पर इनको निलंबित किया गया था। और निलंबन के बाद जब ये पूरी फीस पुनः कॉलेज में जमा किए और उसकी जमा पर्ची यथोचित स्थान पर सही जमा पर्ची प्राचार्य द्वारा भेजी गई, तब जाकर के इनको निलंबन से छुटकारा मिला और प्रबंध तंत्र इनको लिखित माफीनामे पे माफ किया। जब भी कॉलेज में कोई कार्य होता है और लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव के अनुरूप नहीं होता है तो लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव कॉलेज में धरना प्रदर्शन कर्मचारियों का करा देते हैं। ढेर सारे कर्मचारी धरना प्रदर्शन के पक्ष में नहीं हैं, लेकिन लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव रिजिड है। वह समय समय पर किसी को एकाध रुपए या टेबल के हेर फेर से लाभ दिलाते रहते हैं। इस आधार पर वह कर्मचारियों को कभी कभी अपने पक्ष में कर लेते हैं। वह अनावश्यक रूप से धरना कर रहे हैं। मैं तो शिक्षकों का प्रतिनिधि हूं। मैं तो यही चाहता हूं कि शिक्षक और कर्मचारी पूरे जनपद के महाविद्यालयों के शिक्षक और कर्मचारी मेल जोल से रहें और इस प्रकार की कोई घटना न करें जिससे कॉलेज की बदनामी हो। सभी शिक्षक और जो भी दोषी पक्ष होगा समिति जो जांच करेगी
उसमें जो उसका निर्णय होगा उसके अनुसार जो है प्राचार्य जो कहेंगे और समिति जो कहेगी उसके अनुसार दोनों पक्ष उस बात को स्वीकार कर लेंगे और कॉलेज में शांतिपूर्ण माहौल हो। अब कॉलेज में मिड टर्म परीक्षा चली जा रही है और बड़े बाबू की जिद के चलते कॉलेज में जो है धरना प्रदर्शन चल रहा है। मैं तो निवेदन करता हूं कर्मचारियों से कि इस धरना को समाप्त करें, समिति का गठन करें, उसमें सीनियर शिक्षक हो, सीनियर कर्मचारी हो और जो समिति तय करेगी उसके अनुसार यदि वह तथाकथित कर्मचारी दोषी होगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी और यदि आशुतोष दोषी पाए जाते हैं तो जो भी समिति का निर्णय होगा उसके अनुसार उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। लेकिन लक्ष्मीकांत श्रीवास्तव द्वारा उस तथाकथित कर्मचारी को ललकार करके और शिक्षकों की कॉलर पकड़वाना एक बेहद निंदनीय कार्य है। उन्हें कॉलेज के बड़े बाबू पद और अकाउंटेंट पद पर रहते हुए ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए था। थैंक्स।